Assalamualaikum and welcome back to online class of chemistry. Dear student, in the last video we had seen the chemical properties of carboxylic acid. Okay, आज उसी का कुछ बचा हुआ टॉपिक देखना है देखो. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर एक बार फॉर्मेशन ऑफ अनहाइड्राइड. ओके, तो कल हमने केमिकल प्रॉपर्टीज देखे हैं, इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ असाइल क्लोराइड देखे हैं, फॉर्मेशन ऑफ अमाइड देखे हैं, ठीक है ना. ओके, नेक्स्ट आज का टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ अनहाइड्राइड. ओके, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर C double bond O and OH is the carboxylic acid. और एक दूसरा मॉलिक्यूल है कार्बोक्सिलिक एसिड का HOC डबल बॉन्ड OR. अगर इसे हीट किया जाता है in the presence of very strong dehydrating agent like P2O4, dehydrating agent, इसे कहते हैं dehydrating agent, substance which cause to eliminate the water molecules. ओके, क्या होगा यहाँ से H and OH कंबाइन होंगे, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा और रिमेनिंग क्या है एक दूसरे से अटैच जाएंगे, यानी R C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O R और प्लस H2 अनहाइड्राइड. कौन सा अनहाइड्राइड में रहते हैं? एसिड अनहाइड्राइड. अनहाइड्राइड मीन्स एसिड विदाउट वाटर, ये मीनिंग है इसके. अनहाइड्राइड एसिड, अनहाइड्राइड मीन्स एसिड विदाउट वाटर. ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, बहुत ही इजीली इसके साथ में हाइड्रोलाइज होते हैं और वन सेकेंड से क्या मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड. तो ये रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ अनहाइड्राइड. ओके, अगर हम चाहते हैं कि भाई ज्यादा एंड ज्यादा प्रोडक्ट मिले और रिएक्शन इजीली हो, फास्ट हो, तो उसके लिए एक दूसरा मेथड है कि क्या किया जाता है, सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करके सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यूज किया जाती है. RC डबल बॉन्ड O ONA, ओके, प्लस असाइल क्लोराइड RC डबल बॉन्ड OCl. क्यों गए यहां से NaCl कंबाइन हो गए, रिएक्शन ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी. क्या मिलेगा RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड O एंड R. यानी इस तरीके से हम एसिड अनहाइड्राइड फॉर्म कर सकते हैं. अगर हम दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं यहाँ पर एसिडिक एसिड के, क्या मिलेगा अपने को वहां पर अनहाइड्राइड में. इस तरीके से सेम रिएक्शन होगी. डीकार्बोक्सिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये वो मेथड है जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्ट अल्केन्स वगैरह तैयार कर सकते हैं. ओके, देखिए इस तरीके से रिएक्शन होती है. क्या किया जाता है इसके अंदर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव. ओके, इसको रिएक्शन की जाती है सोडा लाइम के साथ. सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन की जाती है NaOH के साथ. तो क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन कंबाइन होगा अल्कील ग्रुप के साथ और फॉर्म करेगा RH. ओके, रिमेनिंग क्या बच जाएगी Na एंड 2 टाइम्स Na, कार्बन Na2C और ऑक्सीजन कितने हैं 3. तो क्या बन जाएगा यहां पर साइड प्रोडक्ट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट. ओके, इसके अंदर क्या हो रहा है, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिप्लेस हो रही है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, डीकार्बोक्सिलेशन. ओके, एक एग्जांपल देख लेते हैं इस पर. एसिडिक सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड ONA पॉजिटिव नेगेटिव रिएक्शन कर रहा है. इसके साथ सोडा लाइम के साथ NaOH in presence of कैल्शियम ऑक्साइड. ओके, क्या होगा वंस अगेन फिर से जो भी अल्कील ग्रुप है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा और अल्कीन बनेगा CH4, यानी क्या बनेगा यहां पर मीथेन. ओके, और Na2CO3 प्लस Na2 और CO3. इस तरीके से रिएक्शन होगी. इसके अंदर क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिप्लेस हो रही है, इसलिए इसको कहा जा रहा है डीकार्बोक्सिलेशन. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज रिडक्शन. आपको सबको पता है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन
With respect to hydrogen, we can easily define to oxidation and reduction. Okay, अगर हाइड्रोजन की बेस पे बात करें तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? रिडक्शन। ओके, रिडक्शन करने के लिए चाहिए हमको रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, क्योंकि बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट देखे हमने, जो वीक होते हैं, कुछ स्ट्रांग होते हैं, मगर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये बहुत ही स्ट्रांग होता है, यानी इसका कोई भी इजीली रिडक्शन नहीं कर सकता। कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यानी वीक रिड्यूसिंग एजेंट इसका इजीली रिडक्शन नहीं कर सकता है। तो इसके लिए चाहिए स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट जो कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट होता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट LaLH4 जो कि पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। किस तरीके से रिड्यूस करता है देख लीजिए। 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइन दिस ऑक्सीजन फॉर्म द वाटर मॉलिक्यूल्स। जब यहां से ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन की वस्तु बैलेंस रहेगी, तो 2 बैलेंस यहां पर कंबाइन हो जाएगी 2 हाइड्रोजन के जरिए से। ओके, और फाइनली क्या मिलेगा यहां पर RCH2 और OH और प्लस H2O, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल के अंदर कन्वर्शन हो जाएगा। ओके, अब इसके लिए कुछ बातें याद रखना है आपको कि भाई यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट इसी को रिड्यूस नहीं कर सकता है। एक स्पेशल केस होगी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट की, और दूसरा है डायबोरेट जिसको लिखते हैं B2S6। ये भी एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है जो साथ ही साथ ईस्टर COOR इसको भी रिड्यूस करने की एबिलिटी रखता है। नाइट्रो ग्रुप NO2 इसको भी रिड्यूस कर सकता है, और हलाइड वगैरह होते हैं जो उसको भी रिड्यूस कर सकता है। ओके, एक पॉइंट और भी नोट करना है आपको कि NaBH4 ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, मगर ये रिड्यूसिंग एजेंट कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं कर सकता। क्लियर? ओके, ये जो बातें बताया मैंने मुझे याद रखना है, मे भी इसके ऊपर चांसेस है क्वेश्चन वगैरह के पूछे जाने के। ठीक है, तो यहां पर यूनिट होता है हमारा फिनिश। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दैट इज अमाइंस। ओके।